नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बुद्धिमान मंत्री। एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने ले गया। तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाईकर्मी वहां बैठा हुआ था। उसने सफाईकर्मी को सभी के सामने वहां से उठा फेंका और उसे बहुत डांटा। सफाईकर्मी ने बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह जब वह राजा का कक्ष साफ कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा कितने नादान हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था। यह क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाईकर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपालों से यह तक कह दिया कि वे मंत्री को महल में घुसने ही न दें। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाईकर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया है। अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है, मंत्री ने सोचा। एक दिन उसने सफाईकर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया था। मुझे गलती का एहसास हो गया है। इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो। चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाईकर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है। मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाईकर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदल जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, अरे, राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है। बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाईकर्मी को बहुत डांटा। सफाईकर्मी बोला, क्षमा कर दे महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। राजा ने मंत्री को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे मानकर उसे सुधारने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कई बार दुर्लक्ष्य करने से हमें हमारे पद से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा सही सूझबूझ से काम लेना चाहिए। पंचतंत्र की कहानी। सच्चे मित्र, हिरण, कबूतर और चूहा। एक जंगल में एक कबूतर, चूहा और एक हिरण तीनों घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। जंगल में बने सरोवर में पानी पीते, फल खाते और वही सरोवर के आसपास घुमा फिरा करते थे। एक समय की बात है, जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। काफी प्रयत्न और मेहनत से शिकारी ने जाल को छिपाकर लगाने सफलता पाली। शिकारी के जाल में हिरण आसानी से फंस गया। इस पर कबूतर ने कहा, घबराओ मत मित्र, मैं देखता हूं शिकारी कहां है और कितनी दूर है। मैं उसको रोकता हूं जब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्दी से निकल जाओगे। यही हुआ। कबूतर ने शिकारी को ढूंढना शुरू किया। वह दूर था। कबूतर ने अपने प्राण को जोखिम में डालकर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कबूतर के प्रहार से शिकारी को कुछ समझ में नहीं आया और वह परेशान होकर बचने लगा, मगर कबूतर शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। शिकारी ने जल्दी ही कबूतर पर काबू पा लिया और वह जाल की ओर आया। यहां चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। अब हिरण आजाद होने वाला था। तभी शिकारी वहां पहुंचा। इतने में कबूतर का एक झुंड वह जल्दी से आकर उस शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शिकारी घबरा गया। थोड़ा सा समय उन कबूतर पर काबू पाने में लगा। इतने में चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया, जिससे हिरण आजाद हो गया। अब क्या था, हिरण और चूहा अपने अपने रास्ते भाग चले।
कुछ दूर भागे होंगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्र कबूतर शिकारी के चंगुल में आ गया था। हिरण ने सोचा उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इस पर हिरण धीरे धीरे लंगड़ाकर चलने लगा। शिकारी को ऐसा लगा कि हिरण घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा है, वह भाग नहीं सकता। शिकारी ने झट से कबूतर को छोड़ दिया और हिरण की तरफ दौड़ा। शिकारी को आता देख कबूतर उड़कर आकाश में चल पड़ा। हिरण जो अभी नकल कर रहा था वह भी तेज दौड़कर भाग गया और चूहा दौड़कर बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की रक्षा की। सीख: आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। पंचतंत्र की कहानी। सुंदरवन की कहानी। सुंदरवन नामक एक खूबसूरत जंगल था। वहां खूब ढेर सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहां से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। कारण यह था कि वहां पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण जंगल में पानी की कमी निरंतर होती जा रही थी। पेड़ पौधों की हरियाली खत्म हो रही थी और पशु पक्षियों का मन भी वहां नहीं लग रहा था। सभी वन को छोड़कर दूसरे वन में जा रहे थे कि गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आते नजर आए। उन्होंने सभी को बताया कि जंगल की तरफ काले घने बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरबन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वह 2-3 दिन तक होती रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा उनके तालाब और झील में खूब सारा पानी था। सारे पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुशी हुए और सभी ने उत्सव मनाया। सभी का मन प्रसन्नता। बत्तख अब झील में तैर रहे थे, हिरण दौड़ दौड़कर खुशियां मना रहे थे और ढेर सारे पप्पीहे, दादुर मिलकर एक नए राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर, पशु पक्षी खुश थे। अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। सीख: धैर्य का फल मीठा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।